हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया हैं और अपनी प्रिपरेशंस को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। एग्जाम बहुत पास आ गए हैं। लास्ट के बस 2 महीने, मैं कहूँगा 2 महीने भी पूरे बाकी नहीं रहे हैं। तो अब आप पूरी मेहनत से जो आपने पिछले 8-10 महीने में अपने एफर्ट्स लगाए हैं उसके लिए एंड रिजल्ट निकालने का टाइम है। ये सेल्फ स्टडी करने का टाइम है। तो आपने एक अच्छा सा प्लान जो है वो बना रखा होगा पढ़ाई करने का। नहीं बनाया है तो आज की क्लास में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। सीए इंटर के टैक्सेशन के पेपर के लिए आपको कैसे तैयारियां जो है वो अपनी करनी चाहिए लास्ट 60 डेज में। आपका क्या तरीका रहना चाहिए, क्या अप्रोच रहनी चाहिए। बच्चे यूजुअली बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर टैक्सेशन का जो पेपर है जिसमें हमारा डायरेक्ट टैक्स भी है और इनडायरेक्ट टैक्स भी है, तो एग्जैक्टली हम कैसे अप्रोच करें, हमें कैसे उसे रिवाइज करना चाहिए, पूरा कंटेंट जो हम कर चुके हैं उसे कैसे हम रिवाइज करें। सबसे पहली बात, देखिए आपके दो पार्ट्स हैं यहाँ पे, एक है आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स या जीएसटी जिसे मैं कह सकता हूँ। कंपैरेटिवली डीटी का सिलेबस, आपके डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस थोड़ा बड़ा है और जीएसटी का सिलेबस कंपैरेटिवली छोटा है। इवन अगर आप डिफिकल्टी लेवल की भी बात करोगे तो मैं मानने को तैयार हूं ये बात कि जीएसटी जो है वो आपका थोड़ा सा सिंपलर पड़ता है इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट टैक्स, दैट इज इनकम टैक्स। तो सर हमारी रिवीजन के लिए अप्रोच क्या रहनी चाहिए? देखिए आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो पहले डीटी से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप आईडीटी से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरी पर्सनल सजेशन मानेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि पहले आप जीएसटी को वाइंड अप कर दीजिए, बिकॉज दोनों की वेटेज इक्वल है। बट आप जीएसटी को ज्यादा फास्टली रिवाइज कर सकते हो और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे जीएसटी पूरा करने के बाद। तो जीएसटी को पहले करने से वो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा कि आधा पेपर तो हमने कर लिया है। वहीं पे डीटी जब स्टार्ट करोगे तो कंपैरेटिवली एक लंबा टाइम लगेगा। आपको फील होगा कि सर अभी तो हम हमारा पेपर पूरा एक जो पार्ट है वो भी प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं, तो आपको लगेगा टाइम लग रहा है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आपको कम रहेगा। इसलिए आप जीएसटी से स्टार्ट कर सकते हो। तो पहले हम जीएसटी के लिए क्या आपका रिवीजन शेड्यूल रहना चाहिए उसी से डिस्कस करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें आपका जीएसटी है 50 मार्क्स का, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि आपका रिवीजन प्लान क्या रहना चाहिए। सबसे पहली बात, मैंने यहाँ पे आपके इस पूरे सिलेबस को, जीएसटी का जो सिलेबस है उसके जितने भी टॉपिक है उन्हें 3 कैटेगरी में डाल दिया है, कैटेगरी ए, बी और सी। कैटेगरी ए जैसे हमने एडवांस अकाउंट में भी देखा था, यहां भी कैटेगरी ए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि जैसे एडवांस अकाउंट में होता है कि कैटेगरी ए से काफी हाई वेटेज रहती है और मोस्ट प्रोबेबली आप उसको डिफाइन भी कर सकते हो, यहाँ पे वो डिफाइन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। बट आप मान के चल सकते हो यहाँ भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है कि जीएसटी के पेपर का 60 to 70% आपको यहीं से देखने को मिलेगा। ओवरऑल आपका जो भी पेपर है, जैसे 50 मार्क्स की आपकी वेटेज है जीएसटी की, तो आपको दिखेगा कि 30 से 35 नंबर का काम यहाँ से ऑलमोस्ट रफली आ ही जाता है। तो ये कौन कौन से टॉपिक है सर? रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, देन टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लाई अंडर जीएसटी, चार्ज ऑफ जीएसटी, आईटीसी एंड एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी। एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो अच्छी वेटेज रख सकते हैं एग्जाम में, मैंने यहाँ पे नहीं डाले। रीजन बीइंग, जब मैं ये प्लानिंग बना रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, तो मेरा इंटेंशन ये है कि आप फास्टेस्ट वे में कितना ज्यादा जो है कवर अप भी कर सकते हो। तो उस हिसाब से मैंने कैटेगरी ए बनाई है। देन कैटेगरी बी में है प्लेस ऑफ सप्लाई, रिटर्न्स अंडर जीएसटी, टैक्स इनवॉइसेस, टीडीएस एंड टीसीएस का कॉन्सेप्ट। एंड लास्टली कैटेगरी सी में है अकाउंट्स रिकॉर्ड्स, ई वे बिल, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर, जो यूजुअली बच्चे स्किप करते हैं। पिछले 2-3 अटेम्प्ट से ऐसा हो रहा है कि उसमें से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जा रहा है, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर के लिए। तो इसको भी स्किप नहीं करना है आपको। ये सारे टॉपिक आपके ए बी सी कैटेगरी में मैंने इस टाइप से डिफाइन किए। अब एक्शन प्लान क्या रहेगा? तो सबसे पहले सर हमें कैटेगरी ए को कवर करना है। कैटेगरी ए में जो टॉपिक है, लाइक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, बेसिकली एक प्रोसीजर है जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, किसे लेना है, किसे नहीं लेना है, वो सारी चीजें बताई गई हैं। आप ये चैप्टर एक दिन में बहुत आराम से रिवाइज कर सकते हो। और मैं जो ये भी स्टडी प्लान जो भी बता रहा हूं आपको, ये मैंने लास्ट 60 डेज के प्लानिंग के हिसाब से बताया है। और इसमें मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे टेक्स्ट को देने वाले हो। मेरे जितने भी स्टडी प्लान होंगे वो ये मान के होंगे कि आप एक साथ 2-3 सब्जेक्ट तो एटलीस्ट कर ही रहे हो, एक दिन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को लेके नहीं चल रहे हो। क्योंकि मेरा मानना है कि सिंगल सब्जेक्ट अगर आप पूरे दिन में करते हो तो वो मोनोटोनस भी हो जाता है और बर्डनसम भी हो जाता है, क्योंकि आपके माइंड में बैक ऑफ द माइंड दूसरे सब्जेक्ट की टेंशन चल रही होगी। तो बेटर ये है कि एक साथ 2 या 3 सब्जेक्ट लेके चलो। मैंने जब मेरी प्रिपरेशन की थी तो मैं हमेशा 2 प्रैक्टिकल और 1 थ्योरी हमेशा लेके चलता था।
थ्योरी आप सुबह और शाम में जब आपके क्वेश्चन सॉल्व करने का मन नहीं है तब आप थ्योरी रीड कर सकते हो, एंड बाकी टाइम आप प्रैक्टिकल जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हो। तो इसलिए ये अप्रोच ज्यादा बेटर रहती है। तो ये 3-4 घंटे के हिसाब से मैं मान के चल रहा हूं कि आप डेली बेसिस पे दोगे तो रजिस्ट्रेशन का टॉपिक आप आराम से एक दिन में पूरा कर सकते हो। सेकेंड इज टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये दोनों टॉपिक भी छोटे छोटे टॉपिक है इन कंपैरिजन टू प्लेस ऑफ सप्लाई। ये दोनों ही टॉपिक छोटे हैं, तो ये भी आप एक दिन में बहुत इजीली 4 घंटे के अराउंड में जो है वो कवर कर सकते हो विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। देन चार्ज ऑफ जीएसटी, जहां पे जो मेन कॉन्सेप्ट आता है रिवर्स चार्ज का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिवर्स चार्ज का, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और इस चैप्टर में कंपोजिशन का टॉपिक भी कवर किया गया है। कोशिश करनी है, छोटा चैप्टर है, आधे दिन में आप इसे निपटा लो। आईटीसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रैक्टिकली भी, और जब आप कल को आर्टिकलशिप पे जाओगे तब भी इसकी बहुत ज्यादा रेलेवेंसी रहने वाली है। तो आईटीसी का टॉपिक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने मस्ट हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको 2 दिन का टाइम दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सप्लाई अंडर जीएसटी। सप्लाई अंडर जीएसटी एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स को बारीकी से समझना पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने पूरा एक दिन दिया है। वैसे इस चैप्टर में मेन जो पार्ट है आपका वो 3 शेड्यूल्स हैं और साथ में सप्लाई की डेफिनेशन है, तो इसके लिए आपको एक एम्पल टाइम, एक दिन का टाइम काफी रहेगा। एंड लास्ट इज एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी। ये जीएसटी का आप कह सकते हो सबसे बड़ा चैप्टर है, बिकॉज इसमें बहुत सारी एग्जम्पशन है जो हमें पढ़नी है। यूजुअली बच्चे इसे स्किप कर देते हैं, बट दिक्कत क्या है कि जो आपका पहला क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन होता है जो, उसके बाद 2-3 क्वेश्चंस और भी होते हैं जिसमें कहीं कहीं इसके जो है कॉन्सेप्ट्स के या इनमें से किसी भी एक पॉइंट के ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन होता है। तो अनलेस अनटिल आपको एग्जाम्पशन वाला टॉपिक आता हो आप उसे कवर अप नहीं कर सकते। एंड इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, तो मैं आपको कहूंगा कि इसको भी अच्छे से रिवाइज जरूर करना है, और इवन आप 2.5 दिन तक का भी टाइम यहाँ पे ले सकते हो। तो बेसिकली कैटेगरी ए के टॉपिक जो भी हैं वो आप आराम से 8 दिन में कवर कर सकते हो। अब सर कवर करने के लिए हम कंटेंट कौन सा यूज करें? नंबर 1, आप जिन भी ऑथर की बुक यूज कर रहे हो आपको उन ऑथर की बुक्स का इस्तेमाल करना है। आपने अपने समरी नोट्स बनाए होंगे, उनको रीड करना है, एंड साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करनी है। आपको पिछले 3 अटेम्प्ट की आरटीपी और कम से कम 3 अटेम्प्ट के पीवाईक्यू भी सॉल्व जरूर करके देखने ऑफ रेलेवेंट चैप्टर्स। ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे से कवर करने हैं। कुछ बच्चों का डायरेक्ट टेक्स्ट कंपैरेटिवली वीकर रहता है जीएसटी के कंपैरिजन में, तो उनके लिए जरूरी है कि जीएसटी में वो किसी टाइप की कोई भी कमजोरी ना रखें, जीएसटी में कहीं भी कोई शॉर्टफॉल, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में मैंने गिने चुने चैप्टर रखे। आप जैसे ही कैटेगरी ए के टॉपिक कवर कर लेते हो देन यू शुड मूव टू कैटेगरी बी, जहां पे आपको सबसे पहले पीओएस दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई का टॉपिक कवर करना है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बस थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैंने कैटेगरी ए में रखने की बजाय बी कैटेगरी में रखा है। और उसके बाद है टीडीएस टीसीएस, एक छोटा सा चैप्टर है। ये दोनों चैप्टर आप आराम से 2 दिन में निपटा सकते हो। टीडीएस टीसीएस कंपैरेटिवली 1 ही घंटे का चैप्टर है मैक्सिमम, और बाकी टाइम आप प्लेस ऑफ सप्लाई को दे सकते हो। रिटर्न्स एंड टैक्स इनवॉइसेस, अगेन दोनों थ्योरेटिकल से टॉपिक है, ज्यादा कुछ प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करने वाला नहीं है, तो आप एक दिन में इसके सारे प्रोविजंस इजीली रीड कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ऑथर की बुक्स में से क्वेश्चन कीजिए और पीवाईक्यू। आरटीपी अगर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप स्किप करके 3 दिनों के अंदर अंदर कैटेगरी बी को भी वाइंड अप कर सकते हो। जब ये आपका हो जाए तो उसके बाद आप कैटेगरी सी पे जाओगे। ये सी कैटेगरी के जो भी टॉपिक है थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है, एग्जाम में आ सकता है। लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट हुआ था, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में से 2 क्वेश्चन आ गए 5-5 नंबर के। छोटा सा चैप्टर है, मुश्किल से 5 या 6 क्वेश्चन बन सकते हैं, उनमें से भी 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर में, एक ही पेपर में 10 नंबर का काम, इसलिए छोड़ना नहीं है। लेकिन वो टॉपिक ऐसे हैं कि आप एक दिन में उसके ऊपर से रीडिंग ले सकते हो। अगेन ऑथर की बुक में से जो क्वेश्चंस हैं और पीवाईक्यू के कम से कम 3 अटेम्प्ट आपको जरूर करके देखने हैं। और इस वे में आप 8 + 3 + 1 यानी 12 दिन, मैं इसमें बफर रख के भी आपको 14 डेज तक का टाइम दे सकता हूं कि आप 14 दिन में यानी कि 2 हफ्ते में अपना जीएसटी पूरा रिवाइज कर सकते हैं। आप अगर अब से स्टार्ट करेंगे तो आप मोर और लेस 20 नवंबर तक अपनी जीएसटी को वाइंड अप कर सकते हैं। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने आधा पेपर जो 50 नंबर का पार्ट है वो तो अच्छे से कवर कर लिया है। इसके बाद आप अपने डीटी के पोर्शन पे मूव करोगे। अगेन तरीका वही रहेगा, डेली बेसिस पे आप 3 से 4 घंटे दे रहे हो, और यहां पे भी मैंने 3 कैटेगरी बनाई है। देखिए जो कैटेगराइजेशन है ए बी सी, ये सोलोली मार्क्स की बेसिस पे नहीं बनाई गई है। इसको बनाते समय मैंने ये भी ध्यान रखा है कि कौन से टॉपिक को करते समय आपको कितना समय लगेगा। अब कोई टॉपिक मार्क्स के हिसाब से शायद 5 नंबर की वेटेज रखता हो, हमेशा आएगा ही आएगा, लेकिन उसे करने में अगर 5 दिन 7 दिन लग जाते हैं तो मैं कहूंगा रिलेटिवली उसको लास्ट में करना बेटर है।
पहले जो छोटे टॉपिक हैं जिनकी वेटेज भले कम है लेकिन आप जल्दी कर सकते हो, वो करना बेटर है, बिकॉज इससे आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। तो इसी हिसाब से मैंने सबसे पहले इनकम टैक्स में कैटेगरी ए में रखा है रेसिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर को, क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, हाउस प्रॉपर्टी, एडवांस टैक्स एंड टीडीएस एंड टीसीएस। उसके बाद कैटेगरी बी में है रिटर्न फाइलिंग और डिडक्शंस, और कैटेगरी सी आप सबका सबसे फेवरेट टॉपिक पीजीबीपी एंड देन कैपिटल गेन एंड लास्टली टोटल टैक्स कैलकुलेशन। अब आप कहोगे सर ये तो आपने बिल्कुल ही उल्टा कॉन्सेप्ट बना दिया, ये तो हमारे सिलेबस में सबसे ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक है, ये तो सबसे बड़े टॉपिक है जो हमें सबसे पहले करने चाहिए। एग्जैक्टली मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि कई बार साइकोलॉजिकली जीतना भी बहुत जरूरी है। जो सीए की स्टडी है आपकी, वो सिर्फ और सिर्फ आपके हार्डवर्क को नहीं देख रही, बल्कि आप साइकोलॉजिकली चीजों को कैसे मेंटेन कर सकते हो, आपके माइंड के अंदर आप कैसे चीजों को मेंटेन कर पाते हो, वो भी बहुत जरूरी है। इसलिए स्टार्टिंग ए कैटेगरी से कीजिए। एग्जाम में आपको दिखेगा कम से कम 50% वेटेज ए कैटेगरी की है, और अगर आप ए और सी को कंपेयर करोगे तो वेटेज वाइज ए पूरी कैटेगरी ज्यादा है, लेकिन टाइम सी में आपको ज्यादा लगेगा इन कंपैरिजन टू कैटेगरी ए। तो इसलिए स्टार्टिंग कीजिएगा कैटेगरी ए से। इसमें आपको रेसिडेंशियल स्टेटस गिने चुने सेक्शंस हैं, बस प्रैक्टिस देखो। जीएसटी मोर और लेस थ्योरेटिकल ज्यादा है, कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है, वहां कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलता है, इसलिए यहां क्वेश्चंस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा। तो रेसिडेंशियल स्टेटस एक दिन में विद प्रैक्टिस ऑफ एडुकेट क्वेश्चंस। हाउस प्रॉपर्टी, यहां पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो मैं मानता हूं आप 2 दिन तक का टाइम भी यहां पे लगा सकते हो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रिलेटिवली छोटा चैप्टर है, एक दिन में आप कवर कर सकते हो। क्लबिंग एंड सेट ऑफ, क्लबिंग एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ये दोनों ही टॉपिक छोटे छोटे हैं, तो आपको एक दिन में कवर अप करना है। एंड लास्टली एडवांस टैक्स, टीडीएस एंड टीसीएस। टीडीएस एंड टीसीएस के बहुत सारे प्रोविजन हो जाते हैं, बट मेन फोकस इसी पे रखना है आपको, कौन से सेक्शन के अंदर कितने अमाउंट तक की थ्रेशोल्ड है एंड उसके बियॉन्ड कितना टीडीएस कटना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीए इंटर के लेवल पे वही पूछा जाता है आपसे ज्यादातर, तो एक दिन में आपको एक कोशिश करनी है कि आप उसको वाइंड अप कर सको। तो टोटल 6 दिन में आप ये ए कैटेगरी पूरी कर सकते हो। बफर रख के आप 7 दिन तक का भी टाइम यहाँ पे ले सकते हो। अगेन प्रैक्टिस का सोर्स क्या रहेगा सर, यहाँ पे आपको ऑथर की बुक, आरटीपी 3 अटेम्प्ट की और पीवाईक्यू 3 अटेम्प्ट, ये तो एटलीस्ट कवर करना है। जब मैं आपको टैक्सेस में पिछले 3 अटेम्प्ट के पीवाईक्यू या आरटीपी करने को बोल रहा हूं, तो ये चीज का जरूर ध्यान रख लेना, कुछ प्रोविजंस अमेंड हो जाते हैं, तो कभी ऐसा ना हो कि वो आंसर्स पुराने प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हो, तो उनको ध्यान में रखते हुए जो नई अमेंडमेंट्स आई हैं अपने आंसर्स को रीड करना। नेक्स्ट इज कैटेगरी बी। बी कैटेगरी में जो टॉपिक है, 2 ही टॉपिक है, रिटर्न फाइलिंग एंड डिडक्शन। रिलेटिवली हल्की कैटेगरी है, दोनों को आपको एक एक दिन में कवर करना है, एंड आप इसके लिए ऑथर बुक और पीवाईक्यू 3 अटेम्प्ट को रेफर कर सकते हो। तो कुल मिला के 2 दिन से ज्यादा आपको इस कैटेगरी को नहीं देने। एंड देन लास्टली आप सी कैटेगरी पे जाओगे। अब आप देख सकते हो ए कैटेगरी में कंपैरेटिवली 6 से 7 दिन लगे थे, सी कैटेगरी में 9 से 10 दिन लगेंगे, लेकिन वेटेज वाइज अगेन कैटेगरी ए इज मोर इंपॉर्टेंट और हैव मोर वेटेज। कैटेगरी ए की वेटेज ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कैटेगरी सी। तो कैटेगरी सी में हमारे पास पीजीपी है, जिसको आप अच्छी प्रैक्टिस के साथ 4-5 दिन भी आराम से लगा सकते हो। कैपिटल गेन कंपैरेटिवली पीजीपी से थोड़ा छोटा पड़ता है, 3 से 4 दिन आप यहाँ पे लगाओ। एंड लास्टली अब आपने पूरा सिलेबस कर लिया है, अब लास्ट में आप कंप्यूटेशन ऑफ टोटल लायबिलिटी के क्वेश्चन कर सकते हो, 2 दिन आप इसके लिए रख सकते हो। ऑल्टरनेटिवली आप ऐसा भी कर सकते हो, ये जो 2 दिन आप लगा रहे हो, ये अभी ना लगा के 5 दिन बाद लगाओ, जिसमें आप पूरा डिटेल एक बार समराइज क्विकली रिवाइज कर रहे हो, एंड देन उसके बाद आप कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स लायबिलिटी के क्वेश्चन कर रहे हो। देखिए इसके क्वेश्चन हमेशा लास्ट में होंगे, जब तक आपने पूरा सिलेबस नहीं किया है तब तक आप इसके क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, और बेटर भी है कि इसको लास्ट में करो, बिकॉज ये सारे चैप्टर की रिवीजन के जैसा भी काम करता है। तो इस टाइप से मोर और लेस आप देख सकते हो 6 और 2 8 और 10 18, मोर और लेस 20 डेज में आप इसको भी पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर आप 20 नवंबर तक अपना जीएसटी वाइंड अप कर लेते हो तो 10 दिसंबर तक आपका डीटी भी पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। इसमें हमने एक बार थोरोली रिवीजन कर लिया। जैसा कि मैं बार बार आपको कहता हूं कि नंबर्स पे नहीं क्वालिटी पे फोकस करो, ज्यादा रिवीजन करने से बेटर है अच्छी रिवीजन करना। तो आप अच्छी रिवीजन पे फोकस करो। अगर आप इस प्लान के हिसाब से
10 दिसंबर तक अपनी पूरी डीटी और आईडीटी को रिवाइज कर लेते हो, दैट इज गुड। उसके बाद आप 5 दिन 10 दिन के गैप के बाद या 15 दिन के गैप के बाद भी इवन 15 दिन में क्विकली रिवाइज करो, जिसमें आप 5 दिन जीएसटी को एलोकेट कर रहे हो और बचे हुए 10 दिन में आप डीटी रिवाइज कर रहे हो। जब वो 10 दिन में आप डीटी रिवाइज कर रहे हो तो आप सिर्फ मेन टॉपिक्स, जो बड़े बड़े टॉपिक है उनको रिवाइज कर लो फास्टली, कुछ क्वेश्चंस करके देख लो। तो इस टाइप से जो आप 25 दिसंबर तक मोरलेस अपनी पूरी की पूरी रिवीजन जो है वो कंटिन्यू कंप्लीट कर सकते हो। लास्ट के 5-7 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ एडवांस अकाउंट्स के लिए रखने हैं, सो दैट पेपर, पहला जो पेपर होगा उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके आप उसके एग्जाम दे सको। अब कुछ कॉमन डाउट जो बच्चों के रहते हैं, वो मे बी शायद सम टाइम एग्जाम रिलेटेड होते हैं, तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, शुड वी अटेम्प्ट डीटी फर्स्ट और जीएसटी? एग्जाम में कई बार होता है बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि हमें डीटी करना चाहिए या पहले जीएसटी अटेम्प्ट करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको कहूंगा, पहली बात तो अगर आपने मॉक टेस्ट किए हैं, अगर आपने 100 नंबर के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके देखे हैं, तो आपको एडुकेटली पता चल गया होगा कि आपके लिए क्या वर्क करने वाला है। बट अगर आप मेरा सजेशन मांगो तो मैं आपको पहले सलाह दूंगा जीएसटी करने की। जीएसटी रिलेटिवली बच्चा कॉन्फिडेंट रहता है, अगर आपने अच्छे से किए हुए हैं दोनों पार्ट, तो भी जीएसटी में आप ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे और ये पोर्शन आप थोड़ा फास्टली भी सॉल्व कर पाओगे। टारगेट रखिए पेपर में 3 घंटे के टाइम में, ऑल्दो दोनों 50-50 मार्क्स के हैं, बट आपको कोशिश ये करनी है कि जो जीएसटी वाला पोर्शन है वो आप 40 ये आप जो है अपना 80 मिनट के अराउंड जो है वो पूरा कर रहे हो, या 75 मिनट मैक्सिमम, और बाकी 100 मिनट आप डीटी के लिए रखिए। मतलब कंपैरेटिवली डीटी के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए, डीटी में थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम लगेगा एग्जाम करने में। तो पहला पॉइंट ये मुद्दा रहता है। दूसरा, सर हमें स्टार्टिंग एमसीक्यू से करनी चाहिए या पहले बड़ा क्वेश्चन जो आता है, जो दोनों ही डायरेक्ट टैक्सेस में और इनडायरेक्ट टैक्स में टोटल कैलकुलेशन वाला आता है, वो करना चाहिए, या छोटे क्वेश्चन से? तो देखिए, एमसीक्यू बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं, उनमें आपको समय लगता है, केस स्टडी पढ़ते हो, फिर आप सॉल्यूशन देखते हो, कई बार ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। अगर एमसीक्यू आसान है तो बहुत जल्दी भी हो जाएंगे, लेकिन अदरवाइज ये टाइम कंज्यूमिंग है। एंड जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो भी ऐसे ही होता है, बड़ा क्वेश्चन है, उसको करने में आपको टाइम लगता है। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा आप छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए। सर एमसीक्यू कब करें? एमसीक्यू आपको मिड ऑफ द पेपर करने चाहिए, 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद। सर ऐसा क्यों? देखिए, आप जब 1 घंटा 1.5 घंटा एक अच्छी स्पीड से लिख चुके हो तो आपका हाथ थोड़ा सा जो है दर्द करने लग जाएगा, आपको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है। तो उस समय अगर आप रिलैक्स माइंड से एमसीक्यू के ऊपर फोकस करोगे तो ये होगा कि आपको 15-20 मिनट का एक गैप मिल जाएगा, जहां पे आपको राइटिंग के लिए वापस एक अच्छी स्पीड बनाने का मौका मिल जाएगा। तो ये मेरी टेक्निक रहने वाली है अगर मुझे एग्जाम अटेम्प्ट करना हो। नेक्स्ट, डू वी नीड टू राइट लैंग्वेज ऑफ लॉ? क्या सर डीटी और आईडीटी में जब हमें कोई प्रोविजन स्पेसिफाई करना है तो क्या एग्जैक्टली लॉ की बातें सेम वही लैंग्वेज में बतानी है? द आंसर इज नो। देखिए, लॉ में और टेक्स्ट में यही फर्क है। लॉ में आपको लैंग्वेज बहुत ज्यादा सोचनी पड़ती है, वही चीजें लिखनी है, लेकिन टेक्स्ट में आपको अल्टीमेटली उसका क्रक्स वही निकले, ऐसी लैंग्वेज भी आप यूज कर सकते हो। लैंग्वेज आप थोड़ी बहुत मॉडिफाई कर सकते हो, उसकी ज्यादा वेटेज नहीं रहेगी अगर आपके प्रोविजन का मीनिंग वही निकल रहा है। तो यहाँ पे लैंग्वेज के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं करना। सिमिलर वे में सेक्शन नंबर्स अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड है, गलत कोट मत करना, नहीं याद है तो छोड़ दो, बस एक्ट का नाम लिख दो, लाइक इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब मैंने कई बार देखा है बच्चे लिखते हैं जीएसटी लॉ, एज पर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ। ये जीएसटी लॉ नाम की कोई चीज नहीं होती। आप सीजीएसटी एक्ट 2017 लिखिए, या आपके पूरे सिलेबस में एक ही चैप्टर है प्लेस ऑफ सप्लाई का, जहां आईजीएसटी एक्ट 2017 यूज होता है। तो आपको सीजीएसटी एक्ट 2017 ही यूज करना है 99% केसेस में। तो आपको अगर सेक्शन नंबर याद नहीं है तो आप उसका रेफरेंस दे दीजिए, बट नेवर राइट जीएसटी लॉ, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है। नेक्स्ट, डू वी नीड प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस? क्या हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है? द आंसर इज यस। चाहे वो जीएसटी हो चाहे वो इनकम टैक्स हो, दोनों में करनी है। जीएसटी में कंपैरेटिवली प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़े हैं, जहां पे आप एग्रीगेट टर्नओवर निकाल रहे हो, या वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल रहे हो, या फिर आप टोटल टैक्स लायबिलिटीज निकाल रहे हो, आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, आईटीसी के टॉपिक कर रहे हो, सिर्फ वहीं पे क्वेश्चन प्रैक्टिकल है, तो वहां पे भी प्रैक्टिस करना है। एंड इनकम टैक्स में तो मस्ट है, अदरवाइज एग्जाम में ऐसा होगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि अप्रोच कैसे करें। एंड लास्टली, क्या हमें 100% सिलेबस कवर करना है? देखिए, कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन कभी आना ही नहीं चाहिए कि हमें पूरा करना है या नहीं। हमें हर बार पूरा ही करना होता है, बट स्टिल अगर किसी वजह से
आपको लगता है कि हम पूरा नहीं कर पाएंगे, लाइक सर हमारी क्लासेस ही मुश्किल से पूरी हुई है, रिवीजन कहाँ से करें, हमने तो बस फॉर्मेलिटीज में क्लास पूरी की है, देखी है क्लास, कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं है, तो मैं आपको कहूंगा पहले आप जीएसटी तो कंप्लीट करो। जीएसटी में कुछ नहीं छोड़ना। अगर आपको और भी कमी लग रही है टाइम की तो एटमोस्ट आप एग्जामिशन वाले टॉपिक को ऊपर ऊपर से कर लो, कोई रिवीजन वीडियो देख लो, उस पर आप खुद का टाइम ना लगा सको तो, लेकिन छोड़ना कुछ नहीं। और रही बात रीति की, तो उसमें कैटेगरी ए और बी ये कंफर्म कर जाना। अगर आपको लगता है सर हमने बहुत लेट स्टार्ट किया है, हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, तो पीजीपी, कैपिटल गेन, ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत टाइम लेने वाले हैं। अगर आपने नहीं कर रखे हैं तो आप मत करना, अब कोई टाइम नहीं बचा है। आपका मेन मोटिव है ग्रुप 1 को क्लियर करना, जिसके लिए अगर आप टेक्स्ट के अंदर 50 नंबर लाते हो तो आपको, अगर आपने पूरा सिलेबस नहीं कर रखा तो मेरे हिसाब से बहुत है। आपका मेन फोकस एडवांस अकाउंट पे होना चाहिए जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो इन केस अगर आपने पीजीपी, कैपिटल गेन जैसे चैप्टर किए ही नहीं है, स्किप कर रखे हैं, तो अब करने मत बैठ जाना, अब नहीं होंगे वो, अब टाइम नहीं है उनको करने का। आप सीधा जो ए कैटेगरी है और बी कैटेगरी है वो कर लीजिए। तो आपको जो ए बी सी मैंने कैटेगरी बना के दी है वो इसी लिहाज से बना के दी है कि अगर कुछ टॉपिक अगर आप छोड़ना भी चाहो तो सी कैटेगरी वाले छोड़ना पहले, सो दैट आप पेपर में कम से कम 50 मार्क्स जरूर ले इसको। देखिए मेरा पर्पस ओवरऑल ग्रुप की तरफ से प्लानिंग देना है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्लानिंग नहीं दे रहा। इसलिए मैंने जो स्टडी प्लान बनाए हैं उसमें मैंने डेली का जो टाइम दिया है वो 3 से 4 घंटे का ही रखा है, क्योंकि आपको साथ साथ में बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको समझ में आया है कि कैसे क्या करना है और आपको लगता है ये हेल्पफुल अपने फ्रेंड्स के लिए भी हो सकती है तो उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अगर आपको कोई भी सजेशन चाहिए या किसी भी अल्टरनेटिव टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। इसके साथ जीएसटी की रिवीजन वीडियोस भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। कुछ और रिवीजन वीडियोस भी मैं अभी लाने वाला हूँ जनवरी अटेम्प्ट के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, जनवरी 26 में हम सबको क्लियर करना है।